डियर फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन के एग्रीवीड सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम धान के बारे में कुछ खास जो ऐसे रोग हैं जिनसे लगभग 25-30% से भी कभी कभी ज़्यादा नुकसान होता है। कीटों को पहचानना आसान होता है, लेकिन व्याधियों का लक्षण कई दफ़ा इतना मिलता जुलता है कि उनको पहचानना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो दरअसल देसी का जो अभी प्रशिक्षण चल रहा है लगभग सभी ज़िलों में, उसमें जो है हम इनकरेज करते हैं लोगों को, प्रशिक्षण पाने वालों को, कि आप कुछ स्पेसिमेन भी आप संभव हो तो ले आएँ। तो इसी क्रम में मुझे पटना के इर्द गिर्द से कुछ लोगों ने ला कर के दिखाया, मसौढ़ी तरफ से। तो अभी हमको लगा कि इसमें सीट ब्लाइट का धान में अटैक कहीं कहीं हुआ है। साथ ही साथ कुछ जो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का भी प्रकोप जो है देखने को मिल रहा है। और इन्हीं के स्पेसिमेन को देख करके और वहाँ जिस वैज्ञानिक से हम इसकी चर्चा कर रहे थे, हमको ऐसी प्रेरणा मिली कि क्यों न एक वीडियो इस विषय पर बना करके और इस तरह से बताएं कि मिलते जुलते ये जो 3 रोग हैं, खास करके ये जो सीट ब्लाइट है, ये सीट रॉट है और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, इसका जो है ना एक ही बार में इस तरह से तुलना करके आपको दिखाऊं बिल्कुल बोधगम्य तरीके से कि आपको इनका पहचान करना आसान हो जाए। और पहले ही मैं बता देना चाहूँगा कि सीट ब्लाइट से अटैक थोड़ा अधिक होता है और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से भी अटैक जो है थोड़ा हो रहा है, अधिक होने लगा है। लेकिन सीट रॉट का प्रकोप अभी भी अपने यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो मेरा ये कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं आपको तीनों के बारे में लक्षण जो है सबसे पहले स्पष्ट कर दूं। तो सबसे पहले आइए हम चर्चा करते हैं इस सीट ब्लाइट की। सीट का मतलब होता है एक तरह से खोल, ठीक है, और ब्लाइट का मतलब आप कह सकते हैं अंगमारी। तो हिंदी नाम में हमको ज़्यादा वो नहीं जाना है, हम याद रखेंगे सीट ब्लाइट। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि यह जो है जब धान में कल्ले फूटने लगते हैं और धान में अभी पानी लगा हुआ है, तो कभी कभी आप देखेंगे कि धान के निचले पत्तियों से शुरू होकर के, खास करके जो ज़मीन से सटा हुआ धान का पोर्शन है वहाँ से शुरू होकर के इसमें पत्तियों पर ऐसे धब्बे आपको दिखाई पड़ेंगे जो बिल्कुल लगता है कि सांप जो है अपना केंचुल छोड़ दिया है। बिल्कुल लगेगा कि पत्तियों पर जो है इस तरह का धब्बा है, जो किसी धब्बेदार अजगर वगैरह इस तरह के जो सांप होते हैं, लगेगा कि सांप का धब्बा जो है सांप के केंचुल की तरह खास करके वो आपको लगेगा। तो ये पहचान इसका बहुत आसान हो जाता है। और कल्ला निकलने के समय से खास करके बाली निकलने तक इसका प्रकोप जो है कभी भी हो सकता है। और इसका जब प्रकोप होगा तो ये जो धब्बे जो आप देख रहे हैं, इन धब्बों में एक चीज़ बता दूं कि ये जो धब्बे हैं बीच में लगता है कि ये उजले राख की तरह जो है होते हैं। किसान भाइयों के दृष्टिकोण से आपको बता रहे हैं कि यह एक फंगल डिजीज़ है। तो यह जब लगता है कि अब आ गया, तब तो कोई उपाय नहीं है, अब हमको इस पे कुछ न कुछ जो है केमिकल वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यह आए नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो यह आए ही नहीं, इसके लिए जब हम धान की खेती करते हैं उस समय हमको शुरू से जो है काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा। और उस परिस्थिति में अगर हम सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं, किस चीज़ से? स्यूडोमोनास से। स्यूडोमोनास का नाम आपने सुना होगा। इसको कुछ लोग बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं, लेकिन स्यूडोमोनास जो है वो बायो फर्टिलाइज़र ही नहीं है, बल्कि आप एक तरह से कहें तो बायो कंट्रोल एजेंट है। वो एक तरह से वो बायो फंजीसाइड का काम करता है, ठीक है। वो एक जीवाणु है, पाउडर के रूप में यह रहता है। तो इस स्यूडोमोनास से अगर बीजोपचार कर दिया जाए, ठीक है, तो ये जीवाणु से हुआ, ये तो बहुत एक तरह का जैविक तरीका हो गया। तो
बाद में जो है इस रोग के आने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप जो है 1 किलो बीज में, ठीक है, 10 ग्राम स्यूडोमोनास जो है आप मिलाएं। 1 किलो बीज में 10 ग्राम स्यूडोमोनास मिलाएं और इसी हिसाब से जितना आपका सीड है उसमें उतना स्यूडोमोनास जो है मिलाएं। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस उसको कहते हैं। ठीक है, और इससे बिचड़ा उपचार भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी से बाद में खड़ी फसल में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 1 लीटर पानी में मोटा मोटी 20 ग्राम ये स्यूडोमोनास हम डालेंगे। ठीक है, इसी हिसाब से हम घोल जो है बनाएंगे और उसमें आधा घंटा तक हम बिचड़ों को डुबा करके, खास करके उनका जड़ जो है ठीक से डूब जाए, डुबा करके हम आधा घंटा छोड़ेंगे और तब जो है उस धान को जब हम रोपेंगे तो उसमें यह जो है शीट ब्लाइट नहीं लगेगा, बहुत कम संभावना हो जाएगी इसके लगने की। स्यूडोमोनास जो है ये काफ़ी कारगर पाया गया है, इसलिए कि यह जो है जड़ के पास जो पैथोजेन हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले, ठीक है, कुछ फंगस हैं, कुछ और जीवाणु हो सकते हैं, उनको ये नहीं होने देता है, नहीं पनप दे देता है और इसलिए जड़ का विकास भी खूब अच्छा होता है। और इसीलिए इसको बायो फर्टिलाइज़र के रूप में भी माना जाता है कि ये क्या होता है कि न्यूट्रिएंट का अपटेक भी जो है एक तरह से बढ़ा देता है। कुछ हार्मोन वगैरह जो है, अच्छे हार्मोन्स जो होते हैं, उनका भी प्रोडक्शन पौधे में बढ़ जाता है। ओवरऑल पौधे का जो ग्रोथ होता है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, डिजीज वगैरह लगने की संभावना भी कम हो जाती है, उत्पादन अच्छा होता है। इसलिए कहते हैं कि यह एक बायो फर्टिलाइजर की तरह स्यूडोमोनास काम करता है। तो स्यूडोमोनास से आप बीजोपचार करें, बिचड़ा उपचार करें, बाद में भी इसका स्प्रे करेंगे, हम थोड़ी उसकी भी चर्चा कर देंगे। ठीक है, और एक और चीज जो यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि अगर आपने धान की रोपनी में, ठीक है, स्पेसिंग सही रखा है, बहुत घना रोपनी आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ये बीमारी होने के बाद थोड़ा आप कोशिश करें कि जो पानी हो गया, आप तो पानी में इन्फेक्शन भी है, उस पानी को थोड़ा ड्रेन करके हटा दें, लेकिन दूसरे के स्वस्थ फसल में ये पानी जो है नहीं जाए। चाहे तो इस तरह का आप थोड़ा केयर ले सकते हैं। ठीक है, और क्रॉप रोटेशन का प्रयोग करें। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो कुछ जिंक सल्फेट वगैरह अपने खेत में आप डाल रहे हैं या फिर पोटाश डाल रहे हैं निश्चित रूप से, तो ऐसी परिस्थिति में जो है क्या होगा कि इस बीमारी के लगने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपने देख लिया कुछ पौधों पर यह दिखाई पड़ गया इस तरह का लक्षण, तो आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब भी हम खास करके पेस्ट के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम ये सलाह ज़रूर देते हैं कि पहले ये देख लें कि अभी हमको जो है इसमें केमिकल कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि नहीं, या और कोई उसका अल्टरनेटिव है, उससे काम चल जाएगा कि नहीं, या अभी उसकी भी ज़रूरत है कि नहीं। तो एक वर्ड है, आप सब कोई जानते होंगे, इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल। ठीक है, थ्रेश होल्ड का मतलब होता है चौकट। ठीक है, तो आप जब देखें कि एक झूर में, ठीक है, एक हिल में अगर 3 पत्ते इससे आक्रांत हो गए, ठीक है, आप इस तरह से देख लें, लगभग एक झूर में आपको लगे कि हाँ, और मोटा मोटी आप 100 झूर का इस तरह से देख लें, एक एवरेज जो है निकालें, तो आपको अगर एक झूर में औसतन 3 पत्ते आक्रांत आपको दिखाई पड़ रहे हैं इस केचुल वाली लक्षण से, तो अब आप समझें कि दुश्मन चौकट पे आ गया है और इसका अगर हम प्रबंधन नहीं करेंगे तो इससे हमको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? तो वैसी परिस्थिति में सबसे जादू की तरह काम करने वाला इसमें जो केमिकल है, जो फंजीसाइड है और थोड़ा बैक्टीरियासाइड का भी वो काम करता है, उसकी एक खासियत है। और आप जब गूगल पर भी देखेंगे और वैज्ञानिकों से भी सलाह लेंगे तो बताएंगे कि वैलिडामाइसिन एक इस तरह का फंजीसाइड है जो थोड़ा बैक्टीरियासाइड का भी काम करता है, और कई वर्षों के अनुसंधान के बाद यह जो है निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वैलिडामाइसिन एक तरह से रामबाण इसके लिए रसायन है। ठीक है, तो इस वैलिडामाइसिन का आप जो है मोटा मोटी 2 ml
प्रति लीटर पानी में डाल करके छिड़काव करें। हेक्साकोनाजोल का भी छिड़काव कर सकते हैं। वैलिडामाइसिन का पावर लिखते हैं 3L, ठीक है, ये पावर हुआ उसका, लेकिन इसे 2 ml इस रसायन को आप 1 लीटर पानी में डाल करके छिड़काव करें और देख लें कि 700-800 लीटर अगर पानी लगता है तो उस हिसाब से रसायन कितना लगेगा। हेक्साकोनाजोल से भी जो है इसका नियंत्रण जो है हो जाता है। और अब ऐसे भी कुछ आ गए हैं रसायन जो कॉम्बिनेशन के रूप में आ रहे हैं, जिसमें हेक्साकोनाजोल भी मिला हुआ है, वैलिडामाइसिन भी मिला हुआ है। हर माह कुछ नए नए प्रोडक्ट्स जो है निकल रहे हैं और प्रमोट करने वाले उन कॉम्बिनेशन वाले प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी कर रहे हैं। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि हर किसान को 4-5 जो अच्छे फंजीसाइड हैं, 4-5 अच्छे बैक्टीरिसाइड हैं, फिर 4-5 अच्छे इंसेक्टिसाइड हैं, उनका नाम जो है जान करके समझ करके रखना चाहिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये वैलिडामाइसिन अकेले जो है ये काफ़ी कारगर है, चाहे तो आप किसी कॉम्बिनेशन का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो मैं चर्चा अभी कर रहा था स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का, आप इसको भी चाहें तो 1 लीटर पानी में, ठीक है, 2 ग्राम इस पाउडर को घोल करके और इसी हिसाब से घोल तैयार करके आप जब अपने धान पर छिड़काव करेंगे, ठीक है, खड़ी फसल में 45 दिन के बाद, तो उसमें भी जो है इसका नियंत्रण जो है ये शीथ ब्लाइट का हो जाता है। क्योंकि शीथ ब्लाइट लगने के बाद ऐसा देखा गया है कभी कभी तो डैमेज जो है 50% तक पहुंच जाता है, लेकिन ऐसे मोटा मोटी 25-30% डैमेज हो सकता है। और इतना अगर आप उपाय कर लेते हैं लगने पर, खास करके ये वैलिडामाइसिन का भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इस परिस्थिति में है बहुत बढ़िया कारगर प्रबंधन इसका हो जाएगा। तो ये हुई बात आपके शीथ ब्लाइट की।